हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इस लेक्चर में वी विल स्टडी अबाउट द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स हम लोग थोड़ा सा वहाँ पे इंट्रोडक्शन शुरू किए थे। ठीक है, अभी इसी पॉइंट को हम यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे सबसे पहले हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, इसमें हमको पढ़ना क्या है, वी हैव टू स्टडी अबाउट द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। आपको एज यू हैव बीन स्टडीड, आपको बताया गया था क्या कि जो प्लांट्स का जो रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, दैट कंसिस्ट, उसका स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं है। ठीक है, इसका स्टेम से भी होता है, रूट से भी होता है, ठीक है, लेफ्ट से भी होता है। मतलब कहने का मतलब बहुत सारे पार्ट्स हैं, दैट्स वाई। तो इन सारे पार्ट से रेस्पिरेशन होता है। तो अभी हमको सिर्फ और सिर्फ यही जो कैसे इन सारे पार्ट से अगर रिस्पिरेशन हो रहा है तो कैसे रिस्पिरेशन हो रहा है, ठीक है, इसी चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन करके हम लोग स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले रिस्पिरेशन, जो प्लांट रिस्पिरेशन में सबसे पहला जो है हम देख रहे हैं केसेज। ठीक है, केस ऑफ रिस्पिरेशन ऑफ इन रूट। ठीक है, रूट के थ्रू कैसे अगर हो रहा है रेस्पिरेशन, ठीक है, तो वो उसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट वी विल राइट हियर, रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन इन रूट्स, सॉरी थ्रू रूट्स। अगर रूट के थ्रू रेस्पिरेशन हो रहा है तो ये कैसे हो रहा है, वी विल स्टडी अबाउट दैट। हम इस वीडियो में इस सबसे पहला टॉपिक इसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं ये जो रेस्पिरेशन रूट्स की, जैसे ही बात करते हैं तो इनका जो पॉइंट्स है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हम लोग जानते हैं क्या प्लांट रेस्पिरेशन में क्या होता है, अलग अलग डिफरेंट के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, तो यही सब चीज़ वन बाय वन करके हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो हम इसमें हम बात करेंगे, रेस्पिरेशन रूट्स की बात करते हैं। तो ठीक है, तो रेस्पिरेशन रूट्स की जैसे ही बात करते हैं तो हम जानते हैं कि प्लांट हैव रूट हेयर्स। प्लांट के पास रूट से होता है उसके रूट के सरफेस पे, और यही जो रूट हेयर्स होते हैं ना, यही क्या करते हैं, यही ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, अब बात है कि ऑक्सीजन तो रूट तो ज़मीन के अंदर होता है, तो यस, रूट तो ज़मीन के अंदर होता है, तो रेस्पिरेशन भी जो होता है जो ज़मीन के मतलब इनसाइड द ग्राउंड ही होता है। अब वहाँ पे इस चीज़ के लिखा है कि अब जो सॉइल में डिजोल्व जो ऑक्सीजन है, उसी ऑक्सीजन को ये गेट करेगा, और वो ऑक्सीजन को गेट करेगा और फिर क्या करेगा, CO2 इसके पास जो होगा जो उसको वो रिलीज करेगा। इस प्रकार से वो क्या करता है, सारा अपना काम परफॉर्म करता है, जितने भी होता है डेट्स परफॉर्म देयर वर्क। ठीक है, वो अपना सारा काम परफॉर्म करता है, और हम इसी चीज़ के बारे में अब इसी को यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले उसके बाद प्रोसेस वो होगा क्या, वो प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं दैट प्रोसेस वुड बी कॉल्ड एज ए, उस प्रोसेस को डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू सिंपली होता है। तो चलिए इसी पॉइंट को लिखते हैं। ठीक है, लिखेंगे क्या, इन केस ऑफ रूट्स लिखेंगे इन रूट्स रेस्पिरेशन टेक प्लेस with the help of root hairs hair present on the root on the surface of root। ठीक है, जो रूट के सरफेस पे जो प्रेजेंट होता है उसी के थ्रू। अब होता क्या है, द रूट ऑफ द प्लांट द रूट ऑफ सॉरी द रूट ऑफ प्लांट टेक ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन लेता है, ठीक है, फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, ये सॉइल्स जो सॉइल में प्रेजेंट होता है, फ्रॉम द सॉइल बाय द प्रोसेस ऑफ, ये कौन सा प्रोसेस होगा, ये जो प्रोसेस होगा दैट प्रोसेस वुड बी कॉल्ड एज ए डिफ्यूजन। मतलब डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू क्या होगा, प्लांट क्या करेगा, रूट हेयर्स में ये हेल्प करेगा। ठीक है, तो इसी चीज़ के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें देखते हैं कैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, जो रूट हेयर्स की बात करें तो रूट हेयर्स की जैसे ही बात, तो अब रूट हेयर्स कैसे कैसे रेस्पिरेशन करवाता है, ठीक है, उसी पॉइंट को हम लोग यहाँ पे लिख ले रहे हैं, उसी को समझ लेते हैं। ठीक है, रूट हेयर्स क्या करता है, वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट डिफ्यूज होता है जो सॉइल में प्रेजेंट होता है, वहाँ से जो सेल होता है रूट रेस्पिरेशन गेट करता है। फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है जो सेल में जो रेस्पिरेशन के बाद, ठीक है, वो क्या होता है, उसी रूट हेयर्स के थ्रू ही क्या डिफ्यूजन प्रोसेस से बाहर निकल जाता है, और इस प्रकार से गैसेस एक्सचेंज, मतलब रूट में गैसेस एक्सचेंज इस प्रोसेस के थ्रू कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इसी के बारे में अब आगे लिखेंगे क्या, द रूट हेयर्स आर इन कॉन्टैक्ट विथ
लिखेंगे क्या, द रूट हेयर्स आर in contact with the air in soil. Now अब क्या होगा, जो ऑक्सीजन होगा वो डिफ्यूज होगा, लिखेंगे क्या, नए ऑक्सीजन डिफ्यूजेज इनटू रूट हेयर्स एंड reaches all the cell of the root फॉर रेस्पिरेशन प्रोसेस। जो रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए क्या होगा, ये रूट हेयर्स के पास पहुंचेगा फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है, उसके बाद रेस्पिरेशन प्रोसेस के बाद क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन होगा, तो वही जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड द CO2 obtained during respiration रेस्पिरेशन के टाइम पे जो CO2 ऑब्टेन्ड होगा, ठीक है, कम्स आउट थ्रू रूट हेयर्स, वही रूट हेयर्स के थ्रू बाहर हो जाएगा, और इस प्रकार से बाई प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन डिफ्यूजन प्रोसेस से क्या होगा, बाहर होगा, और इन दिस वे, ठीक है, जो हमारा इन दिस वे गैसियस एक्सचेंज टुक प्लेस इन रूट। ठीक है, और इस प्रकार से जो हमारा रूट है, रूट में क्या होगा, गैसेस एक्सचेंज होगा। ठीक है, तो ये तो हमारा जो कंडीशन था, फर्स्ट कंडीशन था दैट वाज अबाउट द, ये तो हमारे जो हायर प्लांट्स में होते हैं। ठीक है, बट व्हेन वी टॉक अगर छोटे छोटे प्लांट की बात करते हैं, तो छोटे छोटे जो प्लांट आते हैं, ठीक है, छोटे छोटे प्लांट होते हैं, छोटे छोटे प्लांट में क्या होते हैं, स्मॉल एरिया होता है जिसको हम लेंटिकल्स बोलते हैं, वही। ठीक है, तो लिखेंगे इस पॉइंट को सिंपली, इस इन स्मॉल प्लांट्स gaseous exchange took place with the help of lenticles। ठीक है, अब लेंटिकल्स होता क्या है उसके बारे में वो लिख लेते हैं। ठीक है, लेंटिकल्स जो क्या होता है, एक स्मॉल, लिखेंगे क्या, स्मॉल एरिया ऑफ द वर्क where the cells are लूजली पैक्ड, जहाँ जहाँ सेल क्या होगा, लूजली पैक्ड होगा, where the cells are loosely packed and allow the gases exchange। ठीक है, लेंटिकल्स क्या होगा, लेंटिकल्स वो एरिया होगा जहाँ पे क्या होगा, जो हमारा जो वर्क में होगा, जहाँ पे क्या होगा, लूजली पैक्ड एरिया होगा, डेट वुड बी कॉल्ड एज लेंटिकल्स। तो ये केसेस था, मतलब गैसियस एक्सचेंज कैसे रूट्स में कैसे हो रहा है, ठीक है, रूट्स के थ्रू या कैसे हो रहा है वो हमारा था। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लिखेंगे डेट इट वाज इन केस ऑफ, ये फर्स्ट केस था रूट्स का। ठीक है, दूसरा केस क्या हो गया, सेकंड केस क्या होगा, थ्रू स्टेम, शॉर्ट में लिखेंगे थ्रू स्टेम। ठीक है, अब स्टेम के थ्रू कैसे होगा इसकी बात करेंगे, मतलब हाउ डज द गैसेस एक्सचेंज टुक प्लेस थ्रू द स्टेम। तो स्टेम के जैसे ही बात करते हैं, तो जनरली जो होगा, हर जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं उसके पास जो छोटे प्लांट्स होते हैं वही स्टेम के हेल्प से, मतलब उनके जो सरफेस क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं, और जो सरफेस ग्रीन होने की वजह से क्या करता है, ठीक है, सरफेस ग्रीन होने की वजह से क्या, दे टुक द हेल्प ऑफ द ग्रीन सरफेस एंड दे टेक द गैसेस एक्सचेंज, वहीं से गैसेस एक्सचेंज होता है, मतलब क्लोरोफिल स्टोमाटा, वहाँ स्टोमाटा प्रेजेंस होगा और गैसेस एक्सचेंज आसानी से होगा। ठीक है, तो इसी पॉइंट को हम ये फिर से यहाँ पे भी लिख लेते हैं, लिखेंगे क्या, जनरली
हर्ब्स ऑफ स्मॉल प्लांट्स, हर्ब्स ऑफ स्मॉल प्लांट्स, नहीं सिंपली लिखेंगे क्या, जनरली स्टेम ऑफ हर्ब्स हैव स्टोमाटा, ठीक है, उसके पास क्या होता है, स्टोमाटा प्रेजेंट ऑन द सरफेस, प्रेजेंट ऑन द सरफेस, उसके सरफेस पे स्टोमाटा प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट ऑन द सरफेस, विच हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज, ठीक है, जो क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। मतलब कहने का मतलब अगर स्टेम की बात करें तो स्टेम में जैसी बात करते हैं, ठीक है, ये क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है। अब जो यहाँ पे देखते हैं कैसे कैसे गैसेस एक्सचेंज स्टेम में होता है, ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर लिखे तो एक क्वेश्चन भी हम लिख सकते हैं, हाउ डज गैसेस एक्सचेंज टुक प्लेस इन स्टेम, स्टेम में जो ये तो हम सिंपली तो ये तो हम लिखेंगे कि गैसेस एक्सचेंज कैसे हो रहा है, ये टोटल डिटेल्स में अब उसके बारे में। तो अगर चलिए, तो यहाँ पे हम देखते हैं अब ये कैसे कैसे जो गैसेस एक्सचेंज कैसे हो रहा है, ठीक है, इस सारी चीज़ के बारे में हम डिटेल्स में अब इसी को लिखते हैं जैसे वहाँ पे लिखे थे। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे क्या, इन केस ऑफ हम हर्ब्स के केस में जहाँ पे अगर स्टोमाटा प्रेजेंस हो रहा है तो वहाँ से क्या होगा, सिंपली क्या होगा, वो स्टोमाटा प्रेजेंस होगा, वहाँ से क्या होगा, स्टोमाटा के थ्रू क्या डिफ्यूज होगा, गैसेज अंदर जाएगा, और अंदर जाएगा जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज मतलब बनेगा, ठीक है, डेट वुड बी रिलीज थ्रू द प्रोसेस ऑफ स्टोमाटा के थ्रू ही डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा बाहर निकल जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से गैसेस एक्सचेंज प्लांट्स में हो जाएगा। अगर व्हेन वी टॉक अबाउट द अगर वुडी प्लांट की बात करते हैं, मतलब जो जो जिसकी लकड़ियाँ मजबूत होती हैं, अगर उस तरह के प्लांट की अगर बात करते हैं तो उसके पास क्या होता है, स्मॉल क्या लेंटिकल्स के हेल्प से, जो लेंटिकल्स बताए उसी के हेल्प से होता है। तो अब वो लेंटिकल्स आपको देखना हो तो आप जनरली प्लांट्स को देखिएगा तो कहीं कहीं गोल गोल छिद्र टाइप का आपको दिखाई देगा प्लांट में, ठीक है, वही जो गोल गोल जो छिद्र टाइप का उसी को हम जनरली वहीं पे जो लेंटिकल्स होता है वो जनरली आपको आसानी से दिखाई हर जगह नहीं देगा, ठीक है, तो आप आसानी से इसको आप अथी कर सकते हैं। और वहीं से क्या होता है, हमारा प्लांट्स के जोड़ी स्टेम होते हैं उनमें क्या होता है जनरली, अगर स्टेम ग्रीन है नहीं है तो, अगर ग्रीन है तब तो सरफेस के थ्रू स्टोमाटा प्रेजेंट होगा या इजली हो ही जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, इन हर्ब्स की अगर बात करते हैं, इन हर्ब्स ऑक्सीजन ऑक्सीजन डिफ्यूजेज फ्रॉम क्या होता है, ऑक्सीजन डिफ्यूज कर जाता है फ्रॉम द एटमोसफेयर वो एटमोसफेयर में डिफ्यूज करता है, इन द स्टेम थ्रू स्टोमाटा एंड reaches ऑल सेल्स, ठीक है, और सारे सेल्स के पास पहुंचता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है हमारा, आफ्टर दैट CO2 इज प्रोड्यूस्ड, CO2 क्या होता है, प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन के टाइम पे क्या होता है, CO2 का हमारा प्रोडक्शन होता है, ठीक है, विच डिफ्यूजेज वो जो हमारा क्या होता है वो भी डिफ्यूज कर जाता है, विच डिफ्यूजेज इन द एटमोसफेयर थ्रू क्या चीज़ से, प्रोसेस के थ्रू डिफ्यूजन, ठीक है, डिफ्यूजन प्रोसेस से क्या होता है, CO2 भी बाहर हो जाता है, इन दिस वे गैसियस एक्सचेंज टुक प्लेस इन स्टेम ऑफ द प्लांट, इस प्रकार से स्टेम के प्लांट में गैसेस एक्सचेंज होता है, ठीक है। अगर यही हम अगर बात करते हैं कि अगर वुडी प्लांट है तो सिंपली लिखेंगे इन वुडी प्लांट द प्रोसेस टुक प्लेस with the help of लेंटिकल्स, वो लेंटिकल से ही क्या होता है हमारा जो आपका जो डिफ्यूजन प्रोसेस होता है। तो अगर क्वेश्चन ये भी दिया जाए कि हाउ डज गैसेस एक्सचेंज टुक प्लेस तो आसानी से हम यहाँ से अथी कर सकते हैं।
थर्ड वाला है जो है वो हमारा क्या है, लिप्स के थ्रू कैसे होगा, मतलब लिप्स से कैसे होगा जो रेस्पिरेशन होगा, मतलब लिप्स में कैसे होगा गैस एक्सचेंज, उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो थर्ड हमारा जो हेडिंग देंगे थ्रू लिप्स। अब लिप्स के थ्रू कैसे होगा इसके बारे में, तो लिप्स के थ्रू तो हम लोग जानते ही हैं, सबसे स्टार्टिंग में लिप्स के थ्रू पढ़े हैं, फोटोसिंथेसिस भी पढ़े हैं। ठीक है, तो वहाँ पे चलिए उसी चीज़ के बारे में फिर से हम एक बार अथी कर ले रहे हैं। ठीक है, अगर लिप्स की बात करते हैं तो लिप्स में हम सिंपली अगर देखेंगे क्या कि यहाँ पे जो गैसेस एक्सचेंज की बात है, तो यहाँ पे जो गैसेस एक्सचेंज हो रही है, ठीक है, ये सिंपली थ्रू द प्रोसेस, ये जो प्रोसेस होगा वो डिफ्यूजन प्रोसेस होगा, और जो ये होल प्रोसेस होगा ये फोटोसिंथेसिस होगा। अगर डे टाइम है तो क्या होगा, CO2 हमारा डे टाइम में CO2 इनटेक होगा, और अगर नाइट के टाइम पर होगा तो क्या होगा, हमारा ऑक्सीजन जैसे ह्यूमन करता है वैसे ही अति होगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसी चीज़ के बारे में, हम यहाँ पे दोनों पॉइंट्स को लिख लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, इन प्लांट respiration occurs through lips। ठीक है, जो प्लांट का जो रेस्पिरेशन होता है, जो लिप्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है, उसके बारे में हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, क्या, एज वी नो, जैसा कि हम लोग जानते हैं, क्या, एज वी नो दैट plant have teeny pores present on the surface of lips, called स्टोमाटा। ठीक है, अगर प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट के उसके सरफेस पे क्या होता है, ठीक है, स्मॉल पोर्स होता है जिसको हम स्टोमाटा कहते हैं। ठीक है, ये हेल्प्स इन, जो क्या करता है, हेल्प्स इन गैसियस एक्सचेंज, जो गैसियस एक्सचेंज में यही मदद करने वाला है, गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, यही गैसेस, प्लांट के गैसेस एक्सचेंज में यही आपको मदद करेगा। ठीक है, अब चलिए इसी चीज़ के बारे में बात करें, तो ये जो गैसेस कैसे ये मदद करेगा, इसी चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, अगर दो केस होगा, अगर डे टाइम का होगा तो अलग, तो अगर हम सबसे पहले ड्यूरिंग डे टाइम की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, ड्यूरिंग डे टाइम, अगर डे टाइम की बात करते हैं, ठीक है, डे टाइम की अगर बात करते हैं तो क्या फोटोसिंथेसिस अकर्स होता है, फोटोसिंथेसिस अकर होता है, जिसमें क्या होता है, इन विच कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है, ऑक्सीजन बाहर छोड़ा जाता है। ठीक है, जिसको एज ए बाई प्रोडक्ट, जो उसका बाई प्रोडक्ट होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अगर हम बात करते हैं, इफ़ वी टॉक अबाउट द नाइट टाइम की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो नाइट टाइम की अगर बात करते हैं तो लिखेंगे ड्यूरिंग, या लिखेंगे क्या, एट नाइट। अगर नाइट की बात करते हैं तो लिखेंगे क्या, नो फोटोसिंथेसिस, यहाँ पे कोई भी फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, दैट्स वाई नो फोटोसिंथेसिस अकर्स, कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, दैट्स वाई प्लांट क्या करता है हमारा, टेक ऑक्सीजन एंड एक्सहेल CO2। ठीक है, और CO2 रिलीज करता है। इस प्रकार से जो हमारा लिप्स का जो रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, उसी के बारे में हम लोग बात, यही जो हम इस प्रकार से हम लिप्स का रेस्पिरेशन होता है। ठीक है,
लेट्स स्टडीज वॉट सम कॉमन जो फीचर्स ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, मतलब जो अलग प्लांट्स में, एनिमल्स में और ये जो सब में अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, ठीक है, उसके फीचर्स, मतलब उन दोनों में कैसे कैसे आखिर रेस्पिरेशन होता है उसके बारे में हम लोग अभी बात कर रहे हैं। ठीक है, बात करते हैं कुछ पॉइंट्स इसके बारे में। ठीक है, तो देख लेते हैं आखिर क्या किस प्रकार से डिफ्रेंशिएट है, तो यही चीज़ को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो लिखेंगे क्या, कॉमन फीचर्स, कॉमन फीचर्स, कॉमन फीचर्स ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ठीक है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में जो कॉमन फीचर्स है उस चीज़ के बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले लिखेंगे, अगर प्लांट्स के बारे में सबसे पहले लिखें तो प्लांट्स के पास अभी बताएं क्या कि उनके पास जो गैसेस एक्सचेंज है, ठीक है, एक्सचेंज करने का बहुत सारा, तो लिखेंगे क्या, प्लांट हैव टू लार्ज surface area to get enough oxygen। ठीक है, प्लांट्स के पास अगर बात करते हैं तो इसके पास बहुत बड़ा सरफेस एरिया होता है और आसानी से ये, ठीक है, और ये भी लिख सकते हैं एंड हैव thin walls for diffusion and exchange of respiratory gases। ठीक है, इसके पास जो अगर वॉल क्या होता है, इसके पास पतला वॉल भी होता है, इसे आसानी से गैस एक्सचेंज कर लेगा। तो मतलब प्लांट्स के पास बात करते हैं तो प्लांट का जो फीचर है, सबसे पहले इसके पास तो सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होगा। दूसरी बात यह है कि इसके पास जो वॉल्स होंगे वो क्या होगा, इजीली वहाँ से डिफ्यूज हो जाएगा। दूसरी अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अगर ह्यूमंस की बात करते हैं, ठीक है, तो ये एनिमल्स की बात करते हैं तो लिखेंगे क्या, एनिमल्स हैव रिच ब्लड supply for transporting of respiratory gases। ठीक है, अगर एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स में क्या होता है, जो ब्लड सप्लाई होता है ये इजीली क्या होगा, ट्रांसफर होगा, क्योंकि जो हमारा क्या ऑक्सीजन के साथ डिफ्यूज हो जाता है और एक से दूसरी जगह आसानी से ये पहुंच जाता है। ठीक है, तो इसे अगर हम बात करते हैं कि जो एक्वेटिक एनिमल है, तो यहाँ इसके रेट की बात करें, बोलेंगे क्या, रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक एनिमल, रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक एनिमल, जो एक्वेटिक एनिमल होगा, एक्वेटिक एनिमल इज more faster than the terrestrial ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि जो ब्रीथिंग एक्वेटिक एनिमल और टेरेस्ट्रियल एनिमल की बात करते हैं तो हमारा क्या होगा, एक्वेटिक एनिमल टेरेस्ट्रियल के रिस्पेक्ट में एक्वेटिक में जो ब्रीथिंग रेट होता है, ठीक है, बहुत ही तेज़ होता है, मतलब जल्दी होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं फिश के बारे में, जो अर्थवर्म की बात करते हैं तो अर्थवर्म में अगर बात करेंगे, ठीक है, तो लिखेंगे क्या, द अर्थवर्म का जो ब्रीथिंग होता है वो कैसा होता है, दैट टुक प्लेस थ्रू द, इसका मॉइस्ट स्किन से होता है, तो लिखेंगे क्या, द अर्थवर्म absorb the oxygen through its moist skin। ठीक है, अपने मॉइस्ट स्किन से क्या करता है, ऑक्सीजन गेट करता है। फिश की बात करते हैं तो लिखेंगे क्या, फिश ब्रेथ थ्रू गिल्स, जो बचपन से ही पढ़ते आए हैं कि फिश क्या होता है, गिल्स से ब्रीथिंग करता है, थ्रू गिल्स। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स है, दैट आर द वेरियस पॉइंट दैट रिलेट विद द रेस्पिरेशन, मतलब रेस्पिरेशन इन एनिमल्स से ये कुछ पॉइंट्स थे। ठीक है, चलिए, रेस्पिरेशन प्लांट्स को एक लास्ट क्वेश्चन से हम लोग एंड करेंगे। ठीक है, इसमें एक जो बात हम लोग करेंगे इस चीज़ के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जो रेस्पिरेशन इन प्लांट जो होगा, व्हेन टॉक अबाउट द प्लांट रेस्पिरेशन की अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो प्लांट रेस्पिरेशन की जैसे ही बात करते हैं तो प्लांट किस प्रकार से ये एनिमल रेस्पिरेशन मॉडिफाई करता है
इसी क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग डील करके इस लेक्चर को एंड करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, हाउ डू respiration in plants differ from animals। ठीक है, मतलब कैसे जो प्लांट रेस्पिरेशन है ये एनिमल्स से कैसे डिफरेंस होता है, इसी चीज़ के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम इसका जो बात करते हैं, जो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट्स होगा, इसका आंसर यहीं पे हम लोग लिख लेते हैं आंसर भी। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा पॉइंट्स होगा कि जो हम प्लांट्स के पास, चलिए तो पहला क्या कि अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट के पास बहुत सारे पार्ट्स होता है जिसके थ्रू रेस्पिरेशन होता है, बट अगर एनिमल की केस की बात करें तो इसके पास स्पेशलाइज ऑर्गन है जिसके थ्रू रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखेंगे क्या, प्लांट के पास अलग अलग ऑर्गन होता है, तो लिखेंगे क्या, प्लांट्स हैव डिफरेंट ऑर्गन। जैसे क्या हो गया, स्टेम हो जाएगा, लीफ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो हो जाएगा डेट वुड बी लीफ, स्टेम, रूट्स हो जाएगा फॉर रेस्पिरेशन। वेयर एज अगर एनिमल्स की बात करते हैं, वेयर एज एनिमल्स हैव स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है, एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स के पास क्या होता है, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है जिसके थ्रू वो रेस्पिरेशन करेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, जो प्लांट रेस्पिरेशन होता है ये स्लो प्रोसेस होता है, जबकि एनिमल रेस्पिरेशन क्या होता है, फास्ट होता है। दूसरा पॉइंट ये भी लिखेंगे, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स इज स्लो, वेयर एज respiration in animal is fast। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि प्लांट क्या होता है, प्लांट रेस्पिरेशन जो होता है स्लो होता है, जबकि एनिमल रेस्पिरेशन क्या होता है, फास्ट होता है। ठीक है, तीसरे पॉइंट के बारे में बात करें तो प्लांट में जो जो गैसेज ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, वो बहुत ही कम होता है, जबकि एनिमल की बात करें तो एनिमल में रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन फास्टर है एनिमल्स में, तो इस प्रकार से जो गैसेज है इसका ट्रांसपोर्ट भी ज़्यादा होगा। तो लिखेंगे क्या, इन प्लांट रेस्पिरेशन less gases are transported whereas in animal respiration more gases is transported। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं यूज कि प्लांट रेस्पिरेशन में क्या हुआ, कम गैसेस यूज होता है, जबकि एनिमल रेस्पिरेशन में ज़्यादा गैस यूज होता है। चौथे अगर बात करते हैं, जो फोर्थ पॉइंट हम लिखते हैं ये भी लिख सकते हैं। चौथा पॉइंट की बात करें तो प्लांट्स और एनिमल दोनों क्या होता है, जो गैसेस एक्सचेंज होता है, ठीक है, वो डिफ्यूजन में से प्रोसेस से ही होता है। ठीक है, तो लिखेंगे इन प्लांट्स एंड एनिमल गैसियस एक्सचेंज जो गैसेस एक्सचेंज होता है क्या, इन प्लांट्स एनिमल गैस एक्सचेंज जो कैसे होगा, टुक प्लेस थ्रू डिफ्यूजन प्रोसेस।
ठीक है, ये डिफ्यूजन प्रोसेस से ही गैसेस एक्सचेंज होगा दोनों को केस में। ठीक है, दिस वाज अबाउट द जो हमारा प्लांट्स एनिमल जो रेस्पिरेशन था, इसके बारे में ये टोटल था। ठीक है, अब जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एनिमल, प्लांट्स और एनिमल के बारे में, जो उसमें कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, मतलब फूड जो बन गया, खाना स्पेस, अब कैसे एक जगह से दूसरे जाएगा इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए हमारा आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, तब तक और चैनल को सब्सक्राइब भी। ठीक है, ओके बाय, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। ओके, थैंक यू।